दोस्तों, एक बहुत ही बड़े जेल के अंदर कई सारे कैदी बंद हुए होते हैं। उस जेल के अंदर बहुत सारे कैदियों की संख्या होती है। कोई रेप केस के जुर्म में बंद हुआ होता है, तो कोई जमीनी विवाद के चक्कर में या कोई कत्ल के चक्कर में बंद हुआ होता है। दोस्तों, उस बड़े से जेल के अंदर बहुत सारे स्टाफ लगे हुए होते हैं और एक दिन की बात है कि नाइट का समय होता है और सारे स्टाफ बदल जाया करते हैं। दोस्तों, नाइट के समय में उस थाने की जो जेलर थी वो एक लेडीज महिला थी, जिसकी खूबसूरती को देखकर स्टाफ के लोग उसे देखते ही रह जाया करते थे। दोस्तों, रात का समय होता है जब वो लेडीज महिला जो जेलर होती है वो पहुंचते ही पहले अपने कैदियों का हाल समाचार ले लेती है, तभी वो चैन की सांस लेती है। दोस्तों, जब वो एक कैदी के पास जाती है तो जैसे ही वो कैदी कटघरे के पास में आता है तो उस लेडीज जेलर को देख करके मस्त हो जाता है। उसके रूपरेखा को देखता है, उसके नयन को देखता है और उसके सुराहीदार गर्दन को देख करके दंग हो जाता है। उसकी खूबसूरती को देखकर वो मचलने लगता है और सोचने लगता है कि काश अगर ये महिला मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो जो मुजरिम था वो कई सालों से बंद था और कहीं ना कहीं वो अपनी कामयासना में तड़प रहा होता है। दोस्तों, देखते ही देखते वो जो कैदी होता है वो अपने जेब से एक स्प्रे दवा निकालता है और उस लेडीज जेलर के सामने जाकर के मार देता है और देखते ही देखते उस लेडीज जो महिला जेलर होती है वो चक्कर खाकर वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। उसके बाद में वो कैदी कटघरे से अपने हाथ को निकालता है और लेडीज जो जेलर होती है उसके जेब से वो ताले की चाबी निकालता है और खोल करके उस लेडीज जेलर को अपने गोद में उठा करके कटघरे के अंदर ले जाता है और बेहोशी की हालत में उसके कपड़े को उतार कर फेंक देता है। देखते ही देखते उस लेडीज जेलर की वर्दी को उतार करके उसी कटघरे के अंदर फेंक देता है और वो उस जेलर के ऊपर हैवान के जैसे टूट पड़ता है, जैसे उसे जन्नत मिल गई हो, जैसे वो जेल में नहीं बल्कि वो अपने राजमहल में हो। अब दोस्तों, उसके बाद में जब लेडीज महिला जेलर को होश आता है तो अपने खुले हुए बदन को देख करके दंग हो जाती है। वो सर से पांव तक बेगर कपड़ों की होती है और उधर जो कैदी होता है वो भी इस काम को करके बहुत ही सुकून महसूस कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो जेलर महिला अपनी वर्दी को पहनने लगती है तो जाकर के उस कैदी के पास जाती है और कहती है कि तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके बदले में पुरस्कार देना चाहती हूँ। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर के ये कहानी आपको समझ में आएगी और मुझे सुनाने में भी आनंद आएगा। दोस्तों दोस्तों क्यों वो जेलर महिला उसे पुरस्कार देना चाहती है, आइए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी जेल की कहानी है। दोस्तों, इसी नैनी जेल के अंदर बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे स्टाफ मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसी जेल के अंदर एक लेडीज महिला थानेदारनी का पोस्टिंग हुआ रहता है, जिसका घर बिहार के पटना जिले में पड़ता है। उसकी भी पोस्टिंग इसी नैनी थाने के अंदर हो जाती है। दोस्तों, पटना की रहने वाली जो लेडीज जेलर होती है वो अपने स्टाफ के और अपने जितने सारे कैदी होते हैं सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और सबका ध्यान रखती है। दोस्तों, वो जो लेडीज जेलर होती है उसका ड्यूटी जो होता है वो रात के समय में होता है। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है कि नाइट का समय था और लगभग घड़ी में यही कोई 11 से 12 बजा हुआ होता है और सारे कैदी खाना खा करके सो रहे होते हैं और तभी एक कैदी बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है और देखते ही देखते वही कटघरे के अंदर चक्कर खा करके बेहोश होकर के गिर जाता है। दोस्तों, यह सब देख करके उस नैनी जेल के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी और जितने रात के समय में जितने भी स्टाफ थे सब डर जाते हैं कि बताओ इस कैदी को हो क्या गया है। दोस्तों, जो लेडीज जेलर होती है वो भी चौंक जाती है कि अगर इस कैदी को कुछ हो जाता है तो हमारे इस थाने का बहुत ही बड़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, देखते ही देखते सब लोग लॉकअप को खोलते हैं और अंदर जाते हैं, तो जैसे ही उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं तो वो होश ही नहीं उसे आता है उस कैदी को। अब जब उस कैदी को होश नहीं आता है तो सब लोग दंग हो जाते हैं। जो लेडीज जेलर होती है वो महिला कहती है अपने स्टाफ से कि ऐसा करो, देखने से काम नहीं होगा,
जल्द से जल्द किसी बड़े डॉक्टर को इस जेल के अंदर बुलवाइए और इसे दिखाते हैं कि इसे हो क्या गया है। अब दोस्तों उसके बाद में लेडीज जेलर के कहने के बाद तुरंत ही स्टाफ के लोग एक बड़े से डॉक्टर को उस जेल के अंदर जब बुलाते हैं, तो डॉक्टर जैसे ही कटघरे के अंदर जाता है तो उस जो कैदी होता है उसे ठीक तरीके से देखने लगता है। अब उसके बाद में वो कुछ इंजेक्शन देता है कि इसे शायद होश आ जाए। जैसे ही वो डॉक्टर उस कैदी को एक इंजेक्शन देता है, उसे होश आता है और वो होश में आते ही सारे स्टाफ के लोग यानी कि जितने भी पुलिसकर्मी वर्दी में खड़े थे, इनको देख करके वो और भी तेज से डरने लगता है और रोने लगता है और कहता है कि इन पुलिस वालों को मेरे आंखों के सामने से हटाओ, नहीं तो मेरी जान जा सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे उस कैदी को पुलिस वालों से नफरत हो गई हो, क्योंकि कई सालों से उसी जेल में वो बंद हुआ होता है। अब डॉक्टर कहता है पुलिसकर्मियों से कि आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस जेल के अंदर से थोड़ा बाहर जाइए और अकेले में हम इसका इलाज कर देंगे। दोस्तों बस क्या था कि सभी स्टाफ के लोग उस कटघरे से बाहर आ जाते हैं और जेल के अंदर डॉक्टर और वो कैदी होता है। दोस्तों जैसे ही वो कैदी होश में आता है, वो कैदी को कुछ हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कैदी नाटक किया था, वो नौटंकी किया था। दोस्तों उसके बाद में वो जो कैदी होता है डॉक्टर से कहता है कि आपसे एक विनती है, मैं आपको इस जेल से छूटते ही माला माल कर दूंगा। बस आपसे एक विनती है कि आप मुझे एक ऐसी दवा दीजिए कि जिससे मैं जिसे भी उसे सूंघा दूं तो उसकी होश खो जाए और वो बेहोश हो जाए। दोस्तों उसके बाद में वो डॉक्टर उसे एक स्प्रे जैसी दवा देता है और उसके बाद में जैसे ही उस कटघरे से बाहर आता है तो लेडीज थानेदारनी से यानी कि उस लेडीज जेलर से कहता है कि मेम साहब अब डरने की कोई बात नहीं, आपका ये जो कैदी है, जो मुजरिम है, अब वो खतरे से बाहर है, अब वो होश में आ गया है। दोस्तों उसके बाद में सब लोग उस कैदी को देखते हैं, तो जाकर के जब देखने के बाद उन लोगों को तसल्ली होता है और जा करके आराम से चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों बस क्या था कि अगले ही दिन रात का समय था और जो लेडीज थानेदारनी, जो लेडीज जेलर होती है, वो उस कैदी को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगती है। उसे डर था कि फिर से कहीं ये बेहोश न हो जाए, कहीं इसकी जान न जा सके। इसीलिए वो जेलर महिला जाती है उस कैदी का देख रेख करने के लिए। जैसे ही उसके पास में जाती है तो वो जो कैदी होता है वो कई सालों से उस जेल में बंद था, अपने काम याचना में वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है और वो उस लेडीज महिला की खूबसूरती को देख करके दीवाना हो गया था। वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं इस लेडीज जो जेलर है इसके साथ में मैं नाजायज संबंध बना सकूं, कैसे मैं इसके बदन से और कैसे मैं इसके शरीर का स्वाद ले सकूं। दोस्तों उसके बाद में वो जो डॉक्टर उसे स्प्रे नामक दवा दिया था, वो उस स्प्रे को निकालता है और वो कटघरे के अंदर से ही वो लेडीज थानेदारनी उस लेडीज जेलर के नाक के सामने स्प्रे मार देता है। दोस्तों जैसे ही वो स्प्रे मारता है तो लेडीज जो जेलर होती है वो बेहोश हो जाती है, चक्कर खा के गिर जाती है और तुरंत ही वो उसके जेब से चाबी निकालता है, लॉकअप खोलता है और अंदर ले जा करके उस थानेदारनी की यानी कि उस लेडीज जेलर के वर्दी को उतार देता है और देखते ही देखते वो उसे नग्न कर देता है। और नग्न करने के बाद में वो अपनी हवस को मिटाने लगता है और बरसों की लगी प्यास को बुझाने लगता है। दोस्तों जब लेडीज थानेदारनी को होश आता है तो वो अपने खुले हुए बदन को देखकर दंग हो जाती है, लेकिन वो एक तरफ खुश भी हो जाती है। उस कैदी से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। दोस्तों उसे पुरस्कार देने लगती है। दोस्तों मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि किस लिए वो महिला लेडीज जेलर पुरस्कार देती है उस कैदी को, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बहुत समय पहले की कहानी है। ये जो लेडीज जेलर है इसकी कोई संतान नहीं होती है और इसका जो पति है वो इसे बच्चा पैदा नहीं कर पाता है। इसकी जिंदगी बहुत ही खुशी तरीके से बीत रही थी। अगर कोई भी दुख था तो वो एक संतान की कमी की वजह से दुख था। वो जाकर के कई डॉक्टरों को दिखाती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पाई जाती है कि जिसे वो बच्चा ना पैदा कर सके। लेकिन जब वो अपने पति का चेकअप कराती है
तो असल में सारी कमी उसके पति के अंदर होती है। दोस्तों उसके बाद में वो डॉक्टर लेडीज पुलिस वाली से कहता है कि मैम साहब, आपको बच्चा तो ज़रूर पैदा हो सकता है, लेकिन आपका जो पति है वो नपुंसक है, तो ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता है। आपके बस केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, यदि आप किसी दूसरे मर्द के साथ अगर आप संभोग करती हो, तो आपको बच्चा ज़रूर पैदा हो सकता है, अन्यथा आपको इस मर्द से बच्चा नहीं हो सकता है। यदि दूसरा रास्ता ये है कि अगर तुम कहीं दूसरी शादी करती हो, तो वहाँ पर आपको बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन लेडीज महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और मैं बच्चा भी पैदा कराना चाहती हूँ और मैं बच्चा भी चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर कहता है तब तो फिर एक ही रास्ता है कि किसी अगर दूसरे मर्द से आपके साथ नाजायज संबंध बने तो ही आपको बच्चा पैदा हो सकता है। अब दोस्तों उसके बाद में लेडीज जो थानेदारनी जो जेलर होती है वो बहुत ही चिंता में हो जाती है कि अब करूं तो क्या करूं। वो अपने पति से बताती है तो वो कहता है कि देखो, अगर बच्चा पैदा होने की बात है तो तुम बच्चा किसी भी मर्द से करा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। बस हमें यही है कि हमारे इस घर में एक हंसता खेलता हुआ, किलकारियों से गुजता हुआ एक छोटा सा बच्चा आ जाए। दोस्तों उसके बाद में जो लेडीज महिला होती है वो सोचती है कि मेरी अच्छी खासी इज्जत है और मैं अच्छी खासी एक बड़े लेवल की जेलर हूँ, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो बहुत ही शर्म वाली बात है। दोस्तों उसके बाद में वो अपने ड्यूटी को बराबर करती रहती है, लेकिन उसकी हिम्मत किसी भी पुलिसकर्मी से या किसी भी स्टाफ से नहीं पड़ती है कि किसी से कह दे कि मुझे बच्चा चाहिए और आप मेरे साथ नाजायज संबंध बनाओ। दोस्तों लेकिन अब करे तो क्या करे, वो सोचती है कि अब क्या करूं। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसके थाने के अंदर बहुत देखती है कि बहुत सारे कैदी वहां पर तैनात हुए होते हैं और इधर जो कैदी था वो डॉक्टर के द्वारा जो स्प्रे लिया था वो उस महिला को देख करके दंग हुआ था, उस महिला की जवानी को वो देख करके ललचा गया था। कई सालों से वो कामयासना में डूबा था, इसीलिए वो एक दिमाग लगाया था इस महिला के साथ में, इस जेलर महिला के साथ में खेलना चाहता था, इसके बदन से खिलवाड़ करना चाहता था और वो अपनी जवानी की प्यास बुझाना चाहता था। दोस्तों लेकिन लेकिन दोस्तों ये क्या एक ही तीर से दो निशाना हो जाए, ये तो उस कैदी को भी नहीं पता था। कैदी तो ये सोचता था कि मैंने एक जुर्म किया है और एक जुर्म और कर लेता हूँ तो वैसे भी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है, तो दो जुर्म करने से क्या मुश्किल। लेकिन दोस्तों जब वो लेडीज महिला उसका हाल पूछने जाती है तो लेकिन दोस्तों जब वो लेडीज महिला उसका हाल पूछने जाती है तभी वो उस स्प्रे से उसे बेहोश करके उसके बदन से खिलवाड़ करने लगता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब वो महिला होश में आती है तो उसे पुरस्कार देने लगती है और कहती है कि मैं ये बात किसी से नहीं कह पा रही थी, लेकिन तुमने एक चालाकी से, तुमने एक होशियारी से मेरे साथ नाजायज जो संबंध बनाए हो, इसकी खुशी में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देती हूँ और मैं तुम्हें छुड़ाने की भी कोशिश करती हूँ। दोस्तों कैदी सुन करके खुश हो जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने जो सोचा था उससे अच्छा भी हो गया और एक उल्टा भी हो गया। दोस्तों वो बताने लगती है कि मैं अपने जीवन में निसंतान हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं हो रही है और अगर मुझे औलाद होना था तो वो किसी दूसरे मर्द के साथ होना था। तो आपने अगर ऐसा किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तब तक मेरे साथ नाजायज संबंध बनाते रहो जब तक मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं और जब तक मैं गर्भवती ना हो जाऊं, जब तक कि मैं 9 महीने के बाद मेरे पेट से बच्चा ना पैदा हो जाए, तब तक तुम मुझे मेरे साथ उस तरीके से करते रहो जिस तरीके से तुमने आज की रात मेरे साथ में किया है। दोस्तों ऐसा ही सिलसिला अब हर दिन चलने लगता है। वो महिला जैसे ही उसके पास जाती है और वो स्प्रे को इस्तेमाल करता है और वो बेहोश करके उस लेडीज जेलर के साथ में नाजायज संबंध बनाता है। देखते ही देखते दोस्तों जो लेडीज जेलर महिला होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब बच्चा पैदा होने की कगार पर हो जाता है तो वो जो महिला होती है वो अब इस थाने के अंदर आती नहीं है और वो छुट्टी में हो जाती है। दोस्तों जब उसे बच्चा पैदा हो जाता है तो इस खुशी में वो सारे कैदियों को अपने घर पर बुलाती है और पूरे देख रेख के साथ में कहती है कि आज की रात जश्न मनाओ, क्योंकि थानेदारनी को, क्योंकि आपकी जेलर को एक बच्चा पैदा हो गया है। दोस्तों उसके बाद में खुशियां मनाते हैं और फिर दूसरे दिन सारे कैदियों को फिर उसी जेल में कर दिया जाता है। जब
जो लेडीज जेलर महिला होती है जब ड्यूटी फिर से करने लगती है तो उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चल रहा होता है और वो जो लेडीज महिला जो थानेदारनी जो जेलर होती है वो एक वकील पकड़ती है और उसके तरफ से तरफदारी करता रहता है वो वकील। उस वकील को वो जो थानेदारनी महिला होती है बहुत सारे पैसे से मालामाल कर देती है और वकील का तो काम ही ऐसा है कि वो उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर देता है। तो वो कई फितरत लगा करके, कई तकनीक और कई दिमाग लगा करके वो जो वकील होता है उस कैदी को छुड़ा करके बाहर कर देता है। और दोस्तों, उसके बाद में वो जो कैदी होता है उस कैदी की शादी भी वो जो लेडीज थानेदारनी होती है एक बहुत खूबसूरत लड़की से करा करके उस कैदी की जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, इधर वो कैदी इस थानेदारनी की जिंदगी बदल दिया, यूं कहो कि उसे एक बच्चा जन्म कर देता है और ये थानेदारनी भी उसे छुड़ा करके इसकी जिंदगी खुशियों में कर देती है। तो दोस्तों, ये थी नैनी जेल की कहानी। अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।